विपक्षी दल अक्सर सत्ताधारी पार्टियों पर और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। विपक्षी दल अक्सर जमीन पर, सड़क पर उतरकर इस तरीके की बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस तरीके की बात कहते हैं कि सीधे तौर पर सरकारों में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेकिन जब सरकार से जुड़े हुए कुछ लोग ही अधिकारियों को ये चेतावनी देने लगे कि मैं इस पैसे का आवंटन आम जन के लिए कर रहा हूँ, यदि इसमें गड़बड़ी हुई तो इसकी जांच होगी और सजा मिलेगी, बेहद अजीब लगता है सुनकर कि आखिरकार सत्तारूढ़ पार्टी में होते हुए, सत्ता में होते हुए कोई केंद्रीय मंत्री, कोई सरकार का कैबिनेट मंत्री कैसे इस तरीके के बयानबाजी कर सकता है। दरअसल ऐसा ही बयान सामने आया है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो कि केंद्र में मंत्री हैं, गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 50 करोड़ रुपए मैं आम लोगों की सहायता के लिए, उनको कर्ज देने के लिए डाल रहा हूं, लेकिन अधिकारियों की ये जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़े, जैसे कि इससे पहले वाले कार्यकाल में चढ़ चुका है। क्या सिंधिया का निशाना शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव है? क्या सिंधिया का टारगेट मध्य प्रदेश की सीएम कुर्सी है? क्योंकि ये जो बयान दिया है, इसको लेकर के चौतरफा चर्चा हो रही है कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जब इस तरीके का बयान दे रहे हैं तो सरकार में और सरकारी खजाने में गड़बड़ झाला तो हुआ है। जीतू पटवारी इसको लेकर लगातार राज्य सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। सिंधिया के इस बयान को कोट करते हुए जीतू पटवारी का लगातार कहना है कि हम अभी तक जो आरोप लगा रहे थे उस पर बीजेपी के मंत्री भी अब सहमति दिखा रहे हैं। बीजेपी के मंत्री भी ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं और इन घोटालों की जांच आखिरकार कब होगी, क्योंकि वर्ष 2003 से लेकर के और यदि 2018 से 2020 का 1.5 साल का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो बीजेपी की सरकारें रही हैं। शिवराज सिंह चौहान लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब 2023 में आकर ये जिम्मेदारी बदली गई और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। दरअसल इस बयान के बाद लगातार चौतरफा चर्चा हो रही है। वैसे ही मध्य प्रदेश के 2 बड़े नेता चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी और भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान दिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आगे आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदलने जा रही है? क्या मोहन यादव की जिम्मेदारियां बदलने जा रही हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि कमलनाथ के सामने लड़ाई लड़ने में वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार को धराशाही करने में कामयाब हुए, क्या वही रास्ता अब मोहन यादव के खिलाफ अख्तियार करेंगे? ये बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के पीछे रणनीति छुपी हुई है भ्रष्टाचार की, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर तो लगातार जिस तरीके से सरकार निशाने पर आई हुई है। आपको एक बयान सुनवाते हैं जिसमें सीधे तौर पर कई विकास कार्यों की बात करते हुए और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार को कैसे नियंत्रित करना है, इस पर अधिकारियों को सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं, उनको आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं गुना शिवपुरी के सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सुनिए जरा। हमारा कोऑपरेटिव में मैंने 50 करोड़ रुपए दिया, जो वो कांड हुआ था, जो गरीब लोगों का पैसा लेके गए। लेकिन मुझे सूचना दी गई कि जो 50 करोड़ रुपए मैंने दिया है उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए वो राशि देने के समय में, नहीं तो वो भी बलि, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाएगी। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि एक अफसर का नाम दिया जाए जो अकाउंटेंट हो, जो आना पैसा का पूर्ण अकाउंट रखे उस राशि का भुगतान करने के समय, ताकि वो भ्रष्टाचार की बलि न चढ़े। और आखिरी बात, हमारा अस्पताल, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, इसमें मैं संक्षिप्त में बता दूं कि हमारा जिला अस्पताल 400 बिस्तर का है, हमको 600 बिस्तर का बनाना है। 200 बिस्तर की अतिरिक्त सुविधा की ज़रूरत है। मेडिकल कॉलेज 400 बिस्तर का है, इसको 650 बिस्तर का बनाना है। तो 250 बिस्तर की अतिरिक्त अधोसंरचना की हमें ज़रूरत है।
तो 450, 200 जिला अस्पताल और 250 मेडिकल कॉलेज। मैंने कलेक्टर साहब को निवेदन किया है कि इसकी योजना बने। इसी के साथ हमारे सारे इक्विपमेंट, मेडिकल कॉलेज में हमको MRI भी चाहिए और CT स्कैन भी चाहिए। जिला अस्पताल में हमको केवल MRI चाहिए, CT स्कैन मशीन हमारी है। 2 एम्बुलेंस मैंने कह दिया कल ही कि जो मैंने रेड क्रॉस को दान में दी थी वो हॉस्पिटल की ड्यूटी पे लगाया जाए। एक शव वाहन भी दिया जाएगा। बाकी जो अधोसंरचना है उसकी भी योजना हम लोग बना रहे हैं। जैसे फायर सेफ्टी के लिए वो पीछे का रास्ता हमको बनाना है, 15 फुट का रास्ता, उसके आधार पर हम लोग वो भी बनाएंगे। दूसरा भाग है मानव संसाधन का। करीब 312 पद 148 जिले अस्पताल में और 148 मेडिकल कॉलेज में और 164 करेक्ट जिला अस्पताल। 312 बन गए, 164 और 148, तो मेरी याददाश्त ठीक है अभी। तो 312 पद अभी रिक्त हैं। जो कुल पद जो स्वीकृत हुए हैं उसका 20 दिसंबर 6% भाग है। तो मैंने कलेक्टर साहब को निर्देश दिए हैं कि कौन से पद भोपाल से होंगे, कौन से पद लोकली होंगे, जैसे मेडिकल कॉलेज डीन अपने आप कर सकता है, उसका समय सीमा बनाकर हमको अवगत करवाएं। तो ये पूरा प्लान जिला अस्पताल का भी कलेक्टर साहब के अधीन मैंने कहा है कि इसका हमें जरूर बना के दें। महाराज साहब, तो बाकी चीज़ का मैंने आपको अवगत करा दिया और 6 काम जो कलेक्टर साहब के अधीन हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग मिलकर करेंगे। तो बड़ी विस्तृत हमारी बैठक हुई है। मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों को थोड़ा समय लगा आने के लिए, और 2.5 घंटे की बैठक हमारी चली है जो हर मुद्दे को हमने कवर करने की कोशिश की। अब आपके अगर कोई तो सुना अपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अब आगे आने वाले वक्त में देखना ये बेहद दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से हाईकमान इस बयान पर संज्ञान लेता है, किस तरीके से मोहन यादव अपने अधिकारियों पर जो है सख्ती दिखाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जीतू पटवारी का कहना है कि एक तरफ संविधान की धज्जियां तो उड़ रही हैं, दलित पिछड़ों पर अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। भ्रष्टाचार में आज मध्य प्रदेश सबसे नंबर 1 पर पहुंच गया है। जीतू पटवारी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हर विभाग के शीर्ष अधिकारी और मंत्री भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसे में किसी राज्य के विकास की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? परिकल्पना नहीं की जा सकती तो फिर लोगों का जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठाया जा सकता है? ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और इन तमाम सवालों को लेकर वो मोहन यादव सरकार को निशाना भी बना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल घूमकर फिर वहीं आता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से मोहन सरकार को डैमेज पहुंचा सकता है, किस तरीके से बीजेपी संगठन में खलबली मचा सकता है और क्या इसके सियासी मायने रहेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इस भ्रष्टाचार के पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, सिंधिया के बयान पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।